तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा एटॉम में। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो लेकर के आया हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है रहेगी ये राजस्थान की जो पॉलिटी है फ्रेंड्स, वहाँ से मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा क्वेश्चन छाट करके लाया हूँ। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स वो क्वेश्चन रहेंगे जो कि एग्जाम में लगातार सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो या इसके अलावा और भी आरपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और बार बार रिपीट होने के साथ में फ्रेंड्स जो ईजी क्वेश्चन होते हैं वो उनमें से ये क्वेश्चन नहीं रहेंगे, थोड़े टफ क्वेश्चन आपको लग सकते हैं। तो अगर आपको ये टफ क्वेश्चन लगते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन 25 क्वेश्चंस में से यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपके लिए लगभग मैंने 100-150 क्वेश्चन देखे होंगे, उनमें से ओनली 25 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें से अगर आप 20 भी कर पाते हो फ्रेंड्स तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है राजस्थान पॉलिटी की। इस जो टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा उसको लेकर के, ठीक है। तो अधीनस्थ बोर्ड और सेकंड ग्रेड का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो फ्रेंड्स तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर से अपने को एक क्वेश्चन ऐसा है, एक ऑप्शन ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है, तो वो आपको बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब बाद में करना, उसके पहले आप पूरे क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो उसके बाद में ही आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो पहला क्वेश्चन से आप उसको देखो कि 153 अनुच्छेद के अंदर क्या राज्यपाल के पद की बात करी जाती है। तो ये तो सही है क्योंकि राज्यपाल का पद जो है फ्रेंड्स, राज्यपाल के अनुच्छेद वो 153 से ही स्टार्ट होते हैं, तो ये तो सही है। उसके बाद जो 154 अनुच्छेद है फ्रेंड्स, उस पर कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया जाता है, ठीक है, क्योंकि राज्य की जो भी संवैधानिक शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी। उसके बाद में अगर अपन बात करें अनुच्छेद 155 है फ्रेंड्स, राज्यपाल के पद की हटाया जाना नहीं होता है। जो 155 है फ्रेंड्स अनुच्छेद, उसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है और 156 में राज्यपाल की पदावधि के यानी कि कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स, गलत आंसर जो है फ्रेंड्स, मतलब इसमें जो सही सुमेलित नहीं है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हो कि अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है, ठीक है। तो 155 में नियुक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन के निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप सही कर देते हो फ्रेंड्स तो मैं पूरी अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हो फ्रेंड्स, अगर रियल में आप डीप में पढ़ रहे हो तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अगर यहाँ पर 100 में से लगभग 70 बच्चे जो है, 70 अभ्यर्थी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर गलत ही देने वाले हैं, तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पूछा गया है, इसमें ध्यान देने बात यहाँ पर है कि शर्तें पूछी गई है। जल्दीबाजी में अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का नागरिक है, इसको पढ़ते अपने दिमाग में जाता है कि हाँ योग्यताओं की बात करता है और इसमें कौन कौन सी योग्यताएं बतानी है। यहाँ पर योग्यताएं नहीं बतानी है, वो भारत का नागरिक है, ये एक योग्यता है फ्रेंड्स। उसके बाद में वो संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये एक शर्त है, ठीक है, ये एक शर्त है, एक कंडीशन है। उसके बाद में वो अन्य कोई लाभ का पदधारण नहीं करेगा, तो ये भी एक कंडीशन है। ये पहली जो है ये योग्यता है, ये शर्त नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखो वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो ये भी जो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर 4 में, ये उसकी योग्यता है, उसकी शर्त नहीं है, ठीक है। तो ओनली शर्तें पूछी गई थी, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 और 3 ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से क्वेश्चंस को यहाँ से अपने को ये सीखने को मिलता है कि क्वेश्चंस को बहुत ही धीरे धीरे और समझ करके पढ़ना है। पहले क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाता है, फिर उसके जो आंसर है उनको अपने को क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आंसर्स को रीड करना है, ठीक है। इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि राज्यपाल के पद की जो शर्त है वो अनुच्छेद 158 के अंतर्गत दी हुई होती है। और तो यहाँ पर पहली शर्त आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, दूसरी शर्त आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, तीसरी शर्त आप यहाँ पर पढ़ सकते हो और चौथी शर्त यहाँ पर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो इसमें से जो जारी करने का अधिकार है तो वो किसकी सहायता से किया जा सकता है? क्या ये वो उसकी स्वविवेकी शक्ति से करता है, या वो कार्यपालिकीय शक्ति से करता है, या फिर यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, या फिर केंद्र सरकार की परामर्श से करता है? तो इसमें से क्या ऑप्शन सही रहने वाला है फ्रेंड्स आपके हिसाब से? इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो उसकी स्वविवेकीय शक्ति का उपयोग नहीं करता है अध्यादेश जारी करने के लिए, कार्यपालिकीय शक्ति भी उसकी ये नहीं होती है। उसके बाद में केंद्र सरकार के परामर्श से भी ये काम नहीं होता है अध्यादेश जारी करने का, ठीक है। लेकिन ये जो अध्यादेश जारी करने का जो काम होता है फ्रेंड्स, ये शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ही सही रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, इसकी पहले आप इसकी
व्याख्या देख लो कि राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जो है वो विधानमंडल के अधिवेशन में आने पर 6 सप्ताह तक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। विधानमंडल इन अध्यादेशों को स्वीकार कर कानून का रूप दे सकती है या उन्हें अस्वीकार कर सकती है या इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? तो ये क्वेश्चन अगर आपको आता है फ्रेंड्स तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि कभी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो टोटल विधानसभा सीट है, जो सदस्य है, कुल सदस्यों का 1/5 यानी कि अगर अपन विधानसभा का 5वां भाग लेते हैं फ्रेंड्स तो उतने सदस्य होना जरूरी है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, तो जो अपने विधानसभा की सीट है फ्रेंड्स वो टोटल 200 है, 200 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं अपन तो ये आ जाती है 40। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि राजस्थान, सही उत्तर चुनना है अपने को कि राजस्थान के राज्यपाल, ये आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो हो सकता है ये आपके सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा सके और अदर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। ध्यान से पढ़ने की जरूरत है इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसके ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे तभी आप इसका आंसर दे पाओगे कि राज्य के जो राज्यपाल है कुलाधिपति होते हैं, किसके कुलाधिपति होते हैं। तो पहले देखो, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, लेकिन राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के और सभी निजी, ये निजी शब्द और केंद्रीय विश्वविद्यालय आने की वजह से ये ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालयों के कुलाधिपति या राज्यपाल नहीं होते और ना ही निजी विश्वविद्यालय के होते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। सभी राज्य तो सही था लेकिन निजी यहाँ पर आने की वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सभी राज्य विश्वविद्यालय तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो राज्य के विश्वविद्यालय तो सही था, राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विद्यालय आने की वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब आरएस में आया वो क्वेश्चन है, अगर आपको इतना सा पता है कि कहाँ किसके कुलाधिपति होते हैं, ओनली राज्य यानी कि राज्य सरकार के अधीन जो विश्वविद्यालय चल रहे हैं उन सबके कुलाधिपति अपने राज्यपाल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, वह राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, कुलपतियों की तो नियुक्ति करता है और सभी विश्वविद्यालय जो है उनका कुलाधिपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो कि राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है। ये बिल्कुल हट के क्वेश्चन आपके सामने आएगा फ्रेंड्स। अगर आपको इस क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा है तब इसको अलग से लिख लीजिएगा या रट लीजिएगा, कैसे भी करके आपको याद रखना है, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो बाहर निकल करके यही कहेंगे कि ये क्वेश्चन किसी को भी नहीं आया होगा, लेकिन हो सकता है उन्होंने पढ़ा हो आपने नहीं पढ़ा हो तो ये आपको ही नहीं आया हो, तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है याचिका समिति, तो याचिका समिति में तो 15 सदस्य होते हैं। उसके बाद विशेषाधिकार समिति, उसमें भी 15 होते हैं अधिकतम, और सरकारी आश्वासन संबंधित समिति, इसमें भी 15 होते हैं। लेकिन सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति का में किसी भी सदस्यों की संख्या के बारे में कोई संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, तो सदस्यों की संख्या से पूर्व निर्धारित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सामान्य प्रयोजन संबंधी समितियों में। ठीक है, तो इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हो, याचिका समिति और विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति में 15 से अधिक सदस्य नहीं होते। ठीक है, जबकि सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति में कोई नियत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे। तो कार्यकारी राज्यपाल कौन कौन रहे, कौन कौन नहीं रहे, ये भी आपको एक लिस्ट में कैसे भी ट्रिक बना करके रट करके याद करना है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो जगत नारायण ये कार्यकारी रहे, सबसे पहले जगत नारायण ही रहे थे, उसके बाद में वेदपाल त्यागी भी रहे, केडी शर्मा भी रहे, लेकिन अंशुमान सिंह का आपको लिस्ट में नाम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अंशुमान सिंह सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि जगत नारायण कार्यवाहक रहे, वेदपाल त्यागी रहे, केडी शर्मा रहे, लेकिन अंशुमान सिंह जो कि 1999 से 2003 के बीच में ये कार्यवाहक नहीं रहे। ठीक है, निम्न में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल के या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है। ठीक है, तो अतिरिक्त प्रभार अगर आपसे जहाँ पूछा जाए फ्रेंड्स तो इसमें भी सौरभ सिंह का नाम नहीं आया, अगर वो आए तो वो अतिरिक्त प्रभार में सबसे पहले उनका नाम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया गया है। ठीक है, तो मिलाप चंद ये भी है, धनिक लाल मंडल ये भी है और डीपी गुप्ता ये भी है। ठीक है, लेकिन सुखदेव प्रसाद जो है फ्रेंड्स ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम नहीं किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल कौन थे, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए क्यों लेकर के आया हूँ। संपूर्णानंद 67 है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन लाने के पीछे मकसद मेरा यह था फ्रेंड्स कि आपको जो भी राष्ट्रपति शासन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप कैसे भी करके वो घुमा करके क्वेश्चन दे सकता है। तो चुनाव में दुविधापूर्ण स्थिति की कंडीशन में जो फर्स्ट बार राष्ट्रपति शासन लगा था 13 मार्च, डेट भी पूछ सकता है आपसे, 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। ठीक है, उसके बाद में डॉक्टर संपूर्णानंद के कार्यकाल और 62 और 67 में। ठीक है, उसके बाद 13 मार्च को, और राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था
ये भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रथम बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस टाइम पर किसका कार्यकाल था, ठीक है, तो संपूर्णानंद का। उसके बाद आप यहाँ देखिए, और हुकुम सिंह के कार्यकाल में भी 1967 से 70 तक 26 अप्रैल और यहाँ तक चला था, ठीक है, इनका कार्यकाल। तो आपको याद रखना है कि पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस टाइम पे कार्यकाल किसका था, संपूर्णानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के किन राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष के नाम जैसे आता है फ्रेंड्स, तो प्रतिभा सिंह पाटिल जो है वो राज्यपाल रहे हैं, प्रथम महिला राज्यपाल रही है राजस्थान की। कल्याण सिंह भी रहे हैं अभी, और अंशुमान सिंह भी रहे, लेकिन बलिराम भगत है ये राज्यपाल के साथ साथ फ्रेंड्स लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो आपको ये तो पता होगा कि राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को या मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है, लेकिन वो 164 अनुच्छेद के अंतर्गत दिलाई जाती है, 164। लेकिन 164 जो अनुच्छेद है फ्रेंड्स, किस अनुसूची के तहत आता है, अगर इतना पता है तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। सेकंड ग्रेड में पहले पूछा गया है संस्कृत विभाग की तरफ से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो रहेगा तीसरी अनुसूची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, यहाँ पर इसका व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हो, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लाने के पीछे मकसद है मेरा कि 4 बार लगाया गया है, लेकिन 4 बार कब कब लगाया गया है मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि 4 बार की जो डेट है वो याद कर लीजिएगा। क्योंकि पहला मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पर 67 में, दूसरी बार हरिदेव जोशी के टाइम पर 77 में, उसके बाद तीसरी बार भैरव सिंह शेखावत और चौथी बार भी भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, 4 याद रखने। 67, 10 साल बाद 77 और फिर 1980 में, ठीक है, और उसके बाद में 92 से 93 में, जो कि सबसे ज़्यादा टाइम के लिए लगा था चौथी बार में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाओ सरकार या केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये जो है फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आ गया क्वेश्चन तो बहुत से अभ्यर्थी जो है इसको गलती करके आएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो रहेगा टीकाराम पालीवाल, ठीक है, क्योंकि इनकी सरकार कुछ इस तरीके से काम कर रही थी ताकि इसी वजह से इनको इनकी सरकार के बारे में कहा गया है कि आपकी सरकार जो है ओनली काम चलाओ है, ये किसी विकास से संबंधित कार्य नहीं करती है, ठीक है, ओनली दक्षता है। आगे आप देखिए, ये इस क्वेश्चन को अपन देख चुके हैं। राजस्थान में प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था। तो प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का जो गठन है फ्रेंड्स वो हुआ था 1952 में, लेकिन 1952 के अंतर्गत जो आगे की डेट दे रखी है वो आपको बताना है कि 26 जनवरी, 2 फरवरी, 3 मार्च या 15 मार्च, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मार्च 1952 से लेकर के और 31 अक्टूबर 1952 तक प्रथम सत्र था फ्रेंड्स वो चला था किसका, विधानसभा का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला आप देखिए इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक प्रथम विधानसभा चुनाव के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के चुनाव हार जाने के बाद में पालीवाल के नेतृत्व में सरकार बनी थी, यानी कि जो टीकाराम पालीवाल है वो प्रथम अपने निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ठीक है। उसके बाद में 31 अक्टूबर 1952 को इन्होंने क्या कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके आ गया तो अच्छे की हवा निकल सकती है क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि भैरव सिंह शेखावत इधर जो मुख्यमंत्री दे रखे इधर राज्यपाल दे रखे, तो इनको सुमेलित करना है। इसका मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस मुख्यमंत्री के टाइम पर राजस्थान का राज्यपाल कौन था, ठीक है। उसकी डेट याद रखनी पड़ेगी। और उनको अगर इस टाइप के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका एक बेनिफिट ये हो सकता है कि अगर 4 में से 1 या 2 अगर आपको भी पता है, 1 या 2 भी पता है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 2018 सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता दूं। उसके पहले देखो कि वसुंधरा राज्य के टाइम पे मदन लाल खुराना थे, ये भी बीजेपी से थे, ये भी याद रखना। इनकी पार्टी भी पूछ सकते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पे जो कि फर्स्ट में थे 67, उसमें संपूर्णानंद अभी पढ़ा था अपने पहले वाले क्वेश्चन में, और बरकतुल्ला खां एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री, और उनकी टाइम पर सरदार जोगिंदर सिंह, ये भी सही है। और भैरव सिंह शेखावत के टाइम पे रघुकुल तिलक, ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसके तो ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो इधर उधर भी नहीं कर रखे, सेम टू सेम सामने ही दे रखे। तो 1 2 3 4 इसका ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था। तो ये शायद अपन कर चुके हैं 3 मार्च 1952 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको आना ही आना चाहिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। आपने पढ़ा होगा कि विधानसभा के सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उनको सदस्य बनना पड़ता है। तो ये ऐसा केस किसके साथ हुआ था, तो वो थे फ्रेंड्स अपने जगन्नाथ पहाड़िया, ठीक है। तो इनके साथ क्या हुआ था आप यहाँ पर देख सकते हो कि दलित मुख्यमंत्री, अगर पूछे कि दलित मुख्यमंत्री कौन थे प्रथम, तो जगन्नाथ पहाड़िया थे। 6 जून 1980 को मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की इन्होंने, और इस समय पहाड़िया विधानसभा के सदस्य ना होकर के भरतपुर के बयाना क्षेत्र में लोकसभा सदस्य थे, ठीक है। और ऐसा भी पूछ सकते हैं आप, अगर आपसे पूछे कि कौन लोकसभा के सदस्य रहे थे, तो पंडित
सॉरी जगन्नाथ पहाड़िया, ठीक है, एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त राज्य मंत्री पद पर भी कार्यरत थे। बाद में 23 नवंबर 1980 में भरतपुर जिले के वेर क्षेत्र से उपचुनाव में वे विधायक चुने गए। और उल्लेखनीय है कि छायावादी ख्यातनाम लेखिका महादेवी वर्मा पर इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी, तो उस चक्कर में इन्होंने 13 माह के अंदर अपनी सीट गंवानी पड़ी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने पर किस मुख्यमंत्री ने अपनी सीट से हाथ धो बैठे थे, तो वो नाम आता था फ्रेंड्स मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, उसके बाद देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं वो राज्य जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया के बारे में सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो बहुत से मुख्यमंत्री ऐसे थे फ्रेंड्स जिन्होंने राज्यपाल यानी कि अपने राज्य के अलावा, राज्य में मुख्यमंत्री है तो यहाँ के राज्यपाल तो हो ही नहीं सकते, तो वो दूसरे राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। तो मोहनलाल सुखड़िया जैसे कि आंध्र प्रदेश के, एकदम सही है। उसके बाद में शिव चरण माथुर असम के सही है। जगन्नाथ पहाड़िया बिहार के थे। लेकिन हरिदेव जोशी जो तो फ्रेंड्स ये तीन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, लेकिन उनमें त्रिपुरा नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया था, तो हरिदेव जोशी त्रिपुरा के नहीं रहे थे। बाकी 3 के रहे थे, मेघालय, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। ठीक है, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल के रहे थे। ठीक है, हरिदेव जोशी। अगली अपन बात करते हैं राजस्थान के राज्य मंत्री और संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी। तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी। तो ये 34वीं विधानसभा थी फ्रेंड्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है फ्रेंड्स, इसमें आप देखिए 34वीं विधानसभा में कि 1 मार्च 1967 से 15 मार्च 1972 तक, 67 से 72 तक जो 34वीं विधानसभा थी फ्रेंड्स, उसका जो अध्यक्ष थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, वो निरंजन नाथ आचार्य थे। ये भी पूछ सकते हैं आपसे। और सदस्य 184 थी, इसमें टोटल सदस्य 200 नहीं थी, 184 थी। 6वीं विधानसभा में जाकर के 200 हुई थी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की वजह से इस टाइम पे राष्ट्रपति शासन लगा था 13 मार्च से और 26 अप्रैल तक। ठीक है, 67 में। और राजस्थान में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव पद की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, कि कब से, कौन से विधानसभा के कौन से सत्र से राज्य मंत्री और संसदीय सचिव पद की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो वो थी 34वीं विधानसभा। अगले आप देखिए कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान में एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है। तो ये तो आपको पता होगा, इसे 129। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का वो राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा था सबसे ज्यादा। ठीक है, पूरी जब विधानसभा का सत्र स्टार्ट हुआ था, प्रथम सत्र से लेकर के, और जहां तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, तो लगभग वो 5 साल के 10 सत्र उन्होंने ज्वाइन करे थे विधानसभा के। तो वो कौन थे, वो थे अपने यहाँ पर हरिदेव जोशी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। तो हरिदेव जोशी एकमात्र विधायक जो प्रथम चुनाव से लेकर 10वीं विधानसभा तक निरंतर विजय रहे थे, और उसके बाद में मतलब जहां तक उनकी मृत्यु नहीं, वहां तक वो विधानसभा के सदस्य थे। ठीक है, विधायक थे। अगले अपन बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे। तो आप यहाँ पर देखो वसुंधरा राजे तो रही है। ठीक है, और इसके बाद अपन बात करें अशोक गहलोत। क्या अशोक गहलोत नेता प्रतिपक्ष पर रहे हैं? शायद नहीं रहे। ठीक है, एक तो ये और एक शिवचरण माथुर। और हरिदेव जोशी तो रहे। तो 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 और 3 ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हो कि शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत ये नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। ठीक है, शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत नेता प्रतिपक्ष पर नहीं रहे। तो इसमें क्या पूछा गया था कि कौन प्रतिपक्ष पर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वसुंधरा राजे और हरिदेव जोशी ये तो रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे हैं। ठीक है, तो विपक्ष के नेता वही क्वेश्चन है, उसमें और भी व्यक्ति थे फ्रेंड्स जो विपक्ष के नेता रहे हैं या नहीं रहे। तो इसमें से जो रहे हैं वो सही आंसर नहीं रहेगा। नहीं रहे हैं वो बताना है अपने को। तो यदुनाथ सिंह नहीं रहे, बाकी रामनारायण चौधरी रहे हैं, परशुराम मदेरणा रहे, उसके बाद में प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा भी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। इसके पहले आप यहाँ पर इसकी व्याख्या आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो कि कौन कौन राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता रहे हैं और कौन कौन नहीं रहे हैं। जैसे जसवंत सिंह है, नरेंद्र सिंह है, लक्ष्मण सिंह है, परशुराम मदेरणा, रामनारायण चौधरी, लक्ष्मण सिंह, बीरो सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, परशुराम मदेरणा, फिर वापस बी डी कल्ला, हेमाराम चौधरी, वसुंधरा राजे, गुलाब चंद रामेश्वर लाल डूडी, गुलाब चंद कटारिया। तो ये सारे जो है फ्रेंड्स ये जो है ये विपक्ष के नेता रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13वीं राजस्थान की विधानसभा में कुल कितने सत्र हुए। तो यहाँ पर 13 सत्र हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 13 सत्र क्यों है ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। 11 सत्र हुए। उसमें आप यहाँ पर देखिए 13वीं जो विधानसभा थी, 13वीं विधानसभा, उसके अंदर टोटल कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम नंबर 3 में उल्लेख किया गया है कि एक कैलेंडर में कम से कम 3 सत्र होने चाहिए। तो इस हिसाब से तो कुल संख्या 60 से कम नहीं होगी, ये भी बताया गया है। ठीक है, लेकिन 5 वर्षों में 300 बैठकें होनी चाहिए इस हिसाब से। लेकिन 13वीं विधानसभा में मात्र 11 सत्रों में ही 119 बैठकें ही हो पाई थी। सत्र कितने हुए थे? 11 और बैठक हुई थी
119। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। 15वीं लोकसभा में राजस्थान की कितनी महिला सांसद चुनी गई थी? तो ये है 3 सांसद चुनी गई थी। जब नया नया ये क्वेश्चन था अपने, तो उस टाइम पे बार बार बहुत इसी बार पूछा गया था, सेकंड ग्रेड में तो पूछा गया है। तो वो 3 जो महिलाएं थी फ्रेंड्स, वो कौन कौन थी? सांसद 3 महिलाएं 17वीं लोकसभा में। आप यहाँ पर देखिए, भरतपुर से कौन थी? रंजीता कोहली। पूछा गया है कि भरतपुर से कौन थी, अलग अलग सबका याद रखना है। दौसा से आप यहाँ पर याद रखिए जसकौर मीणा, और आपको इसे याद हो सकता है कि मीणा जाति जो है वो जयपुर वाले इलाके में यानी कि दौसा की तरफ ज़्यादा है, तो जसकौर मीणा दौसा से थी। और दिया कुमारी जो थी वो राजसमंद से थी। ठीक है, राजसमंद में झील है, झील में क्या क्या तैराते हैं? दिया तैराते हैं, तो राजसमंद में दिया कुमारी थी। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा था और उन्होंने कब इस्तीफा दिया था? तो वो थे फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, तो जगन्नाथ पहाड़िया तो फ्रेंड्स शायद महादेवी वर्मा से संबंधित था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो शिव चरण माथुर होगा 23 फरवरी 1985 को। ठीक है, अगर जगन्नाथ पहाड़िया का क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, तो वो रहेगा महादेवी वर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की वजह से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा कि 34 तो फ्रेंड्स SC से है। ठीक है, 34 तो आपको मिलेंगे SC की सीटें, और ST की जो सीटें है फ्रेंड्स वो है 25। ठीक है, इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हो कि 200 सीटों में 34 सीटें अनुसूचित जाति और 25 अनुसूचित जनजाति एवं 141 सीटें सामान्य वर्ग के लिए रखी गई है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और सबसे हट के वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ फ्रेंड्स। और कम्युनिटी पोस्ट पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डेली के 2 या 3। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आने वाले एग्जाम में अभी तक तो रिपीट हो रहे हैं, जितनी मैंने वीडियो बनाई है उसमें सभी वनपाल वनरक्षक में बहुत से क्वेश्चन आए हैं। तो आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।